आदेश आदेश तुला राशि वालों, भैया राहु आपके पंचम भाव में 18 मई को आ रहा है। राहु को लेकर के आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, कई तरह की भ्रमिक बातें भी आपके जीवन में आई होंगी सुनने में। तो आपको दो लाइनों में बता दें, उसके बाद आपके राशिफल की बात करेंगे कि राहु डराने नहीं जगाने आता है। यह बात ध्यान रखना तुला राशि वालों, जो भ्रमित हैं उन्हें राह दिखाने का कार्य राहु ही कर सकता है। और यही राहु आपके पंचम भाव में आ रहा है, जो आपके लिए कई परिवर्तन के मौके लेकर के आ रहा है। मेरे मित्रों, राहु का यह गोचर आपको काफी कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। तो आइए जानते हैं राहु क्या कर सकता है। देखिए, सबसे पहले राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु दृश्य नहीं है, यानी कि इसको देख नहीं सकते, या कोई ठोस शरीर नहीं रखता। राहु छाया ग्रह है, लेकिन इसकी गति, इसकी चाल और इसके परिणाम जीवन की धारा तक को बदलने में सक्षम होते हैं। मेरे मित्रों, राहु के बारे में यदा कदा आप हर वक्त कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं। राहु ग्रह माया है, यानी कि भ्रम है। राहु आकस्मिक परिवर्तन है, काल्पनिक दुनिया है। विदेशी तत्वों का प्रतिनिधित्व राहु देव ही करते हैं। यह आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति को बहुत अच्छी तरीके से नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जब राहु गोचर करता है तो उस भाव को जगह देता है जिस जगह वह बैठता है। जैसे कि अब आपके पंचम भाव में राहु गोचर कर रहा है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है संतान का, शिक्षा का, प्रेम का, रचनात्मकता के घर का। राहु 18 महीने तक मेरे मित्रों यही रहेगा। यह समय होगा बदलावों का और आकस्मिक परिवर्तनों का, आकस्मिक मोड़ का। राहु देव शनि की राशि में आ रहे हैं, तो राहु करियर, क्रिएटिविटी, प्रेम, संतान और जीवन के अन्य पहलुओं पर क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए मेरे मित्रों, पांचवा घर सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो प्रेम संबंधों की और शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो प्रेम के जीवन में आपके रहस्य या फिर भ्रम की स्थिति राहुदेव उत्पन्न कर सकते हैं। आकर्षण का दौर राहु की कृपा से यहां पर चल सकता है। जो सिंगल हैं उनके लिए प्रेम का प्रस्ताव राहु की कृपा से आ सकता है। नए संबंध आपको आकर्षित तो करेंगे, लेकिन स्थिरता की कमी उसमें हो सकती है। तो इसलिए कोई भी रिश्ते में जाने से पहले आपको उसके विषय में जांचना परखना बहुत जरूरी है। इस गोचर का यही पैगाम है। किसी पुराने संबंध में अचानक से बदलाव हो सकता है। यदि आपका प्रेम सच्चा नहीं, आप किसी के साथ में टाइम पास कर रहे थे, तो राहु यहां पर ब्रेकअप या फिर पेचअप दोनों की संभावनाओं को भी जन्म दे सकता है। गुप्त प्रेम संबंध इस वक्त उभर सकते हैं मेरे मित्रों। करियर की बात करें मेरे मित्रों, तो राहु का यह गोचर क्रिएटिव करियर है, यानी कि जितने आप क्रिएटिव रहेंगे उतना ही आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि आप फिल्म लाइन में हैं, मीडिया लाइन में हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, शेयर बाजार में हैं, या फिर इस तरह के क्षेत्रों में है जहां आपकी क्रिएटिविटी की वैल्यू होती है, आपकी रचनात्मकता की वैल्यू होती है, तो राहु अचानक से आपके लिए प्रगति के मार्ग बना सकते हैं। देखिए, राहु का कार्य क्या है कि राहु फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं। तो जब ये आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाए ना, तो उस वक्त ये मत समझिए कि सबसे ऊंचा मैं ही हूं, क्योंकि आपको पहुंचाने में मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही आप गलती करते हैं, जैसे ही आप नीचे वालों को भूल जाते हैं,
तो राहु अचानक से गिरा भी सकते हैं। इसलिए ऊंचाई पर पहुंचने के बाद स्थायित्व यदि चाहिए तो जिन लोगों ने आपकी मदद की है, जिन लोगों को आपको ऊपर चढ़ाने में मदद की है, उनको मत भूलिएगा। सही दिशा में ध्यान केंद्रित आपने कर लिया तो राहु आपको काफी आगे ले जा सकता है मेरे मित्रों। और रोग रिपु ऋण की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो राहु पंचम भाव में रहकर आपके शत्रुओं को भ्रमित करने का काम करेगा। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपकी योजना को आपके शत्रु नहीं समझ पाएंगे। शत्रुओं से आप 10 कदम आगे की बात सोचेंगे। आपकी सोच और आपकी रणनीति आपके विरोधियों पर बहुत भारी पड़ने वाली होगी, जो कि राहु के आशीर्वाद के कारण संभव हो सकेगा। इस दौरान कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु भ्रमित करके आर्थिक गलती आपसे करा सकता है। गुप्त रोग या पाचन संबंधी दिक्कतें मेरे मित्रों आपको परेशान कर सकती हैं, तो सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, बाहर का खाना खाने से बचिए, घर का शुद्ध खाना, संतुलित खाना, संतुलित भोजन को अपने जीवन में स्थान दीजिए। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य में देखिए राहु ज्यादा दिक्कत तो नहीं करता, लेकिन राहु पंचम में बैठ करके कहीं ना कहीं आपको हल्का सा तनाव दे सकता है। डाइजेस्टिव, मतलब आपका पेट का पाचन तंत्र है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको थोड़ा सा ये असंतुलित कर सकता है। तो योग, प्राणायाम और सही खान पान यदि आप करते हैं तो इससे आपको काफी मदद यहां पर मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में राहु की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही, तो दाम्पत्य जीवन आपका सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश पीड़ित है, तो इस दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना हो सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि यहां पर राहु बिना दृष्टि डाले भी अपना काम कर सकता है, क्योंकि यह भ्रम का राजा होता है। यह भ्रम को रचने में, भ्रम को डालने में मास्टर होता है। संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, तो संतान को लेकर के दोनों एक राय बनाएं, ओपन कम्युनिकेशन करें, तो यही राहु आपके रिश्ते में नयापन और गहराई लाने में भी आपकी काफी मदद कर सकता है मेरे मित्रों। राहु के दोनों असर बता रहे हैं, शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। वीडियो में यदि आपको नई बातें पता चल रही है, नई पॉजिटिविटी पता चल रही है मेरे मित्रों, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब पार्टनरशिप में बिजनेस की बात है, तो यहां पर एक अनजाने सी दूरी या संशय बढ़ सकता है। आप दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बीच में कोई ऐसी बात पनपेगी कि यार इसने ऐसा किया तो क्यों किया। अब उसने एक नॉर्मल वे में किया, आपने भी नॉर्मल वे में किया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में थोड़ा सा भ्रम आ सकता है। तो दोनों खुलकर के बात कीजिए, जिसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप है, आपका बिजनेस है, खुलकर के बात कीजिए। आप अपने व्यवहार को सामान्य बनाए रखें, तो आपके पार्टनरशिप में राहु के कारण कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी विनम्रता ही राहु के गोचर में आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को काफी आगे बढ़ाने में मदद करेगी मेरे मित्रों। और आपका व्यवसाय किसी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो मेरे मित्रों राहु का यह गोचर भीड़ में, बहुत बड़ी भीड़ में आपको अलग रास्ता बनाने में मदद कर सकता है। आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं मेरे मित्रों, तो भी यह आपको अच्छी ख्याति दिला सकता है। आपके लिए राहु का गोचर लाभप्रद हो सकता है। यदि मां लक्ष्मी की कृपा की बात करें, धन की बात करें, तो देखिए धन के मामले में हम कहें तो राहु की दृष्टि सीधे आपके लाभ भाव पर है, और वहां पर सूर्य देव की राशि बनती है। तो सबसे पहले तो अपने पिता का सम्मान रोजाना करना है, सूर्य देव को अर्घ देना नहीं भूलना।
क्योंकि राहु का शत्रु है सूर्य। तो सूर्य को जितना आप मजबूत रखेंगे, जितना आप शॉर्टकट से बचेंगे, जितना आप सही मार्ग पर चलेंगे, उतना ही राहु आपको मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति कराने में मदद कर सकता है मेरे मित्रों। लेकिन यदि आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, आप गलत रास्तों की ओर अग्रसर होते हैं, तो यही राहु का गोचर आपके लिए हानि का कारण भी बन सकता है। इसलिए सेविंग्स की आदत बनाएं, गलत रास्तों से बचें। हाँ, आपके आय के स्रोतों को यह बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, बशर्ते पिता की सेवा, सूर्यदेव को रोजाना अर्घ देना और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद रोजाना लेते रहना। देखिए, भाग्य का साथ, यहाँ पर भाग्य भी अलग तरीके से साथ देता है। राहु का गोचर तभी तो कहते हैं बिल्कुल अलग सा होता है। राहु के इस गोचर में राहु मतलब भाग्य जो है आपका रहस्यमय तरीके से साथ देता हुआ दिखाई देगा। राहु तब भाग्य का साथ आपको दिलाएगा जब आपको उम्मीद नहीं होगी, और जब आपको उम्मीद होगी तो हो सकता है कि भाग्य का साथ आपको कम मिल पाए। आपके साथ कुछ अचानक से इस तरह की इस परिस्थितियां राहु के इस गोचर में बनेंगी जो दूसरों की समझ से परे होंगी, दूसरे समझ ही नहीं पाएंगे। आपका सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशंस पावर, आपकी स्पिरिचुअल इनकरेंटेशन अचानक से जागृत होगी। अचानक से आप क्या निर्णय लेंगे आपको भी नहीं पता होगा, और वह निर्णय आपके लिए अचानक से ही लाभ के मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यही राहु का गोचर है मेरे मित्रों। अब देखिए, अगर विवाह की बात करें तो प्रेम संबंध विवाह में तब्दील इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात आपको सबसे विशेष बता दें, अविवाहित जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में अचानक से ऐसा कोई व्यक्ति इस गोचर काल के दौरान प्रवेश कर सकता है जो बहुत मतलब जिसकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षण से भरी हो। लेकिन मेरे मित्रों, पूर्ण जानने से पहले ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। विवाह प्रस्तावों में भ्रम की स्थिति हो सकती है, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपसे छिपाई गई हो। तो पूरा समय लीजिए, सोच समझ करके ही आपको निर्णय लेना है। कुंडली मिलान करवाना है किसी विशेषज्ञ से, किसी ज्योतिषी से आपको कुंडली मिलान कराने के बाद ही विवाह के बारे में निर्णय मेरे मित्रों लेना है, क्योंकि विवाह का जो समय है वो भैया पूरा का पूरा आपके जीवन को प्रभावित करता है। शिक्षा के मामले में बात करें तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अचानक से विषय में उनकी रुचि बदल सकती है, पढ़ाई में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से बढ़ सकते हैं, अचानक से अरुचि हो सकती है। लेकिन जो लोग विदेशी शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, कोडिंग, एआई, फिल्म या सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वहां पर यही राहु उन विद्यार्थियों को सफलता दिलाने में मदद कर सकता है मेरे मित्रों। क्लासिकल विषयों से हट करके आपके अन्य विषयों में थोड़ी सी दिलचस्पी यहाँ पर बढ़ सकती है। बच्चों का जो व्यवहार है ना, अचानक से बदल सकता है। उनकी संगति पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। जिन लोगों को संतान की इच्छा है उन लोगों के लिए अचानक से राहु का यह गोचर संतान प्राप्ति का माध्यम भी मेरे मित्रों बन सकता है, अर्थात किलकारियां गूंज सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा संभलना होगा। नए संबंध आकर्षित आपको करेंगे, लेकिन उसमें स्थिरता की कमी रह सकती है। मेरे मित्रों, राहु के बारे में हमने बताया कि राहु क्या है। जो रुके हुए हैं उन्हें चलाने का काम राहु करता है। जो सपना देखना भूल गए थे उन्हें फिर से उड़ान देने का काम राहु करता है। और यही राहु का गोचर आपके जीवन में नए संकेत, नए परिवर्तन के समय की पुकार को लेकर के आया है। राहु का एक ऐसा उपाय जो आपको राहु की पॉजिटिविटी दिलाएगा, नेगेटिविटी हटाएगा। यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है,
किसी भी तरीके से राहु के चलते आप परेशान हैं तो एक उपाय कीजिए मेरे मित्रों, रात्रि में शाम के समय 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपने घर में जिस कमरे में आप पढ़ते हैं रहते हैं या फिर अपने हो सके तो अपने घर के सभी कमरों में एक एक मिट्टी का दीपक रखेंगे एक ही कमरे में जिसमें आप सभी लोग बैठते हैं। मिट्टी के दीपक में 4 डली छोटी छोटी डली कपूर की डालें, उसके ऊपर 5 लौंग डालें, जरा सा दालचीनी का पाउडर डाल दें और इसको प्रज्वलित कर दें तो इसको जलता रहने दें। बस इतना कार्य रोज करें शाम को 7 से 8 बजे के बीच। आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में कि राहु देव की क्रिएटिविटी, राहु देव की आशीर्वाद, राहु देव का यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता के संकेत देने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।